हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए फिर से बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की जो फोर्थ पेपर है उसका एक नया क्वेश्चन लेके आई हूँ। वो क्वेश्चन है एक्सप्लेन द एमर्जेंस ऑफ स्कूल सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन फ्रॉम फिलोसफिकल कंटेक्स्ट। ये पूरा 16 नंबर का क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले हम इसमें फिलोसफी का इटमोलॉजिकल मीनिंग करेंगे, फिर इसमें हम करेंगे जो फिलोसफी है उसके क्या फोर मेन एलिमेंट्स है, और लास्ट में हम जो महात्मा गांधी है उन्होंने फिलोसफी के बारे में क्या बोला है वो करेंगे। तो ये पूरा 16 नंबर का क्वेश्चन हम इसी में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले आता है इसमें इटमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ फिलोसफी। जो फिलोसफी है वो टर्म डिराइव की गई थी टू वर्ड से, फिलोस एंड सोफिया। फिलोस का मतलब होता है लव और सोफिया का मतलब होता है विजडम। सो फिलोसफी की डेफिनेशन क्या हुई? इट इज अ लव ऑफ विजडम। जो प्लेटो है उसने भी इस मीनिंग ऑफ फिलोसफी को एक्सेप्ट किया था, और उन्होंने फिलोसफर के बारे में कहा कि फिलोसफर कौन होते हैं। उन्होंने कहा द ही हु हैज अ टेस्ट फॉर एवरी सॉर्ट ऑफ नॉलेज, हु इज एंशियस टू लर्न एंड इज नेवर सेटिस्फाइड, मे बी टर्म्ड एज फिलोसफर। फिलोसफर वो है जिसको सभी नॉलेज का टेस्ट है, सब हमेशा वो उत्सुक रहता है कुछ ना कुछ लर्न करने के लिए और कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता, वो क्या है? फिलोसफर। फिलोसफी एक साइंस ऑफ नॉलेज है, और हम इसमें फोर मेन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। वो क्या क्या है? नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म और रियलिज्म। अब हम एक एक करके नेचुरलिज्म के बारे में भी पढ़ेंगे, आइडियलिज्म के बारे में भी पढ़ेंगे, प्रैग्मेटिज्म के बारे में भी पढ़ेंगे और रियलिज्म के बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहली फिलॉसफी है वो है नेचुरलिज्म की। नेचुरलिज्म बोलते हैं कि जो नेचर है वही क्या है? अल्टीमेट रियलिटी है। ये बिलीव करते हैं कि जो नेचर है यही सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही है इसका सोल्यूशन हमारे को इसी नेचर में मिलेगा। देयर इज नथिंग बियॉन्ड नेचर, नथिंग बिहाइंड नेचर एंड अदर देन नेचर। मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेंज इज इन दी सोसाइटी। जब मैन बॉर्न करता है तो कैसा होता है? वो फ्री होता है, उसके अंदर कोई भी बैड हैबिट्स नहीं होती। अगर वो चेंज हो रहा है, वो किस वजह से चेंज हो रहा है? बिकॉज ऑफ दिस सोसाइटी। नेचुरलिज्म बिलीव दैट अल्टीमेट रियलिटी इज मटेरियल नॉट स्पिरिचुअल। और नेचुरलिज्म बिलीव करते हैं कि जो अल्टीमेट रियलिटी है वो ही ये मटेरियल है जो नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है, ना कि स्पिरिचुअलिज्म, आइडियाज, माइंड, कुछ भी नहीं। बेसिक आइडिया ऑफ नेचुरलिज्म इज गो बैक टू द नेचर एंड ब्रेक द सोशल बॉन्ड। बेसिक आइडिया है जो नेचुरलिज्म का, वो बोलता है कि गो जाओ, पीछे जाओ, बैक जाओ नेचर को एंड ब्रेक ऑल द सोशल बॉन्ड। अकॉर्डिंग टू दिस फिलॉसफी, चाइल्ड नेचर इज एसेंशियली गुड व्हेन ही वाज बोर्न एंड इट इज द सोसाइटी विच करप्ट हिम। जो करिकुलम है नेचुरलिज्म का, अब हम वो डिस्कस करेंगे। वो बोलता है कि सबसे पहले क्या क्या होना चाहिए करिकुलम में। सबसे पहले आता है हमारे पास डेवलपमेंटल स्टेजेस। डेवलपमेंटल स्टेजेस हमें पता है वो चार तरह की होती है: इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस और अडल्टहुड। दूसरा इसमें पॉइंट आता है नेचुरल एंडोनमेंट ऑफ द चाइल्ड। ये बोलता है नेचुरलिज्म कि करिकुलम कैसा होना चाहिए जिसमें चाइल्ड की नेचुरल एंडोनमेंट हो, चाइल्ड कैसे एजुकेशन सीखे बाय जजमेंट और रीजन से। सब्जेक्ट लाइक नेचुरल साइंसेज, एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्निकल सब्जेक्ट आर इंक्लूडेड इन दिस करिकुलम। ये था करिकुलम नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग। फिर दूसरा इज्म हम इसमें करेंगे वो है आइडियलिज्म। जो आइडियलिज्म है वो सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है और सबसे ओल्डेस्ट इज्म है फिलॉसफी का। ये बोलता है कि नेचर के ऊपर ये बिल्कुल भी एम्फोसिस नहीं करता। ये करता है, मेन एम्फोसिस इसका है थॉट, माइंड रेदर देन द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। ये बोलता है कि रियलिटी तो फाउंड होगी माइंड ऑफ मैन में, ना कि इस फिजिकल मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में। आइडियलिज्म इज ऑल्सो नोन एज स्पिरिचुअलिज्म। हम आइडियलिज्म को स्पिरिचुअलिज्म भी बोलते हैं। ये आइडियाज, माइंड्स, थॉट आदि के बारे में ज्यादा एम्फोसिस करता है, ना कि इस मटेरियलिस्टिक नेचुरलिस्टिक वर्ल्ड पे। करिकुलम ऑफ आइडियलिज्म। अब आइडियलिज्म के अनुसार करिकुलम कैसे होना चाहिए? ये बोलते हैं इसमें फिजिकल एक्टिविटी भी होनी चाहिए, स्पिरिचुअल एक्टिविटी भी होनी चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी में क्या क्या चीज आएगी? फिटनेस आएगी, हमारी स्किल आएगी। और जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज है इसमें आएगी इंटेलेक्चुअल, मॉरल, एस्थेटिक और रिलीजियस। थर्ड इज्म है वो है प्रैग्मेटिज्म। सबसे पहले हम इसमें करेंगे डेरिवेटिव सेंस ऑफ प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्रैग्मा विच मीन्स एक्शन और डूइंग वर्क, जिसका मतलब है हम कुछ एक्शन करेंगे और डूइंग वर्क करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस फिलोसफी, एनीथिंग व्हेन वर्क इज बोथ गुड एंड राइट अदर देन वाइज, बैड और रॉन्ग बोथ। प्रैग्मेटिज्म इज द क्राइटेरिया ऑफ ट्रुथ। इसका मतलब है, इसको मैं एक एग्जांपल के हिसाब से आपको समझाऊंगी। अगर आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो, अगर हम फाइनल टिप्पी होती है जब हम एक्सपेरिमेंट या प्रोजेक्ट लेके जाते हैं, जब एग्जामिनर आता है उसी टाइम हमारा वो जो प्रोजेक्ट है वो सही तरह से काम नहीं करता,
तो एग्जामिनर सोचते हैं कि इन्होंने ये जो है प्रोजेक्ट है ये ढंग से बनाया ही नहीं है, मतलब जो उनको दिखा उन्होंने वही सच माना। तो यही है जो प्रैग्मेटिज्म है, ये भी वही बोलता है जो दिख रहा है वो ठीक है, अगर नहीं नहीं दिख रहा, नहीं प्रूफ हो रहा, तो वो क्या है, रॉन्ग है। जो प्रोजेक्ट मेथड है वो भी इसी रिजल्ट ऑफ फिलोसफी का है। प्रोजेक्ट मेथड इज गिवन बाय किलपैट्रिक, अ फॉलोअर ऑफ डिसिपल ऑफ जॉन डीवी, जो किसका स्टूडेंट था, जॉन डीवी का। According to Kilpatrick, project is a wholehearted, purposeful activity proceeding in a social environment. किलपैट्रिक बोलता है जो प्रोजेक्ट मेथड है वो क्या है, एक होल हार्टेड पर्पसफुल एक्टिविटी है जो कहाँ होती है, सोशल इन्वायरमेंट में। अब आता है प्रैग्मेटिज्म एंड करिकुलम। प्रैग्मेटिज्म के हिसाब से करिकुलम कैसे होना चाहिए, ये बोलता है कि प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी होनी चाहिए, मतलब बच्चा कुछ सीखना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड नेचुरल इंटरेस्ट, जो चाइल्ड है उसी चीज होनी चाहिए जिसमें चाइल्ड को इंटरेस्ट आए। प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड एक्सपीरियंस, चाइल्ड कुछ सीखे कुछ जाने। एजुकेशन शुड बी फॉर बोथ चाइल्ड एंड सोसाइटी, और जो एजुकेशन है वो सिर्फ चाइल्ड के लिए नहीं ना हो बल्कि वो सोसाइटी में इसका कुछ कंट्रीब्यूशन दे। एजुकेशन एज कॉन्टिन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस, एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं उससे क्या हो, कॉन्टिन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन हो उस बच्चे की। फोर्थीज्म है रियलिज्म, लास्टिज्म है ये। रियलिज्म नाम से पता चल रहा है ये किसके ऊपर, रियलिटी के ऊपर बेस है। इसमें हम मेन एम्फोसिस डालते हैं इस यूनिवर्स पे, ना कि माइंड पे, थॉट पे। इसमें मेन एम्फोसिस इज गिवन ऑन प्रेजेंट लाइफ एंड दिस फिलॉसफी कॉल्ड मैन एज सुप्रीम। यहाँ पे प्रेजेंट जो एम्फोसिस दिया गया है वो प्रेजेंट लाइफ पे दिया गया है, मैन के ऊपर दिया गया है, क्योंकि मैन ही अगर वो कुछ ऑब्जर्व करता है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू रिसर्च कर रहा है और कर रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस फिलॉसफी मटेरियल वर्ल्ड इज द रियलिटी एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज अनरियल। Realism is the refinement of our common acceptance of the world as being just what it appears to be. Realism वो है कि हमने, हमारे को जैसा वर्ड दिख रहा है, जो यहाँ पे मेन है वो मैन है, सुप्रीम है, और इसी को ही हमने मेन एम्फोसिस देनी है। अब आते हैं हमारे पास करिकुलम ऑफ रियलिज्म। जो रियलिज्म के अनुसार करिकुलम कैसे होना चाहिए, ये साइंस बेस होना चाहिए, क्योंकि हमने बोला कि मेन एम्फोसिस क्या है इसका, रियलिज्म के ऊपर है, तो किसके बेस पे होना चाहिए, साइंस बेस। एम्फोसिस ऑन एक्सपीरियंस एक्सपेरिमेंट एंड अप्लाइड लाइफ, ऑपोजिशन ऑफ बुकिश नॉलेज, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक आउटलुक, imparting vocational education to produce a man of world affairs, emphasis on individual ability and sociability। मतलब इसमें मेन फोकस हमारा साइंस बेस है, अप्लाइड साइंस है जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्योंकि मेन पावर क्या बोली गई है यहाँ पे, ह्यूमन बीइंग। एजुकेशनल फिलोसफी ऑफ महात्मा गांधी, हमने 4 इज्म पूरे कर लिए। अब लास्ट में है हमारे पास कि जो महात्मा गांधी है उन्होंने एजुकेशन के लिए क्या फिलोसफी दी थी। महात्मा गांधी बोलते हैं एजुकेशन मीन्स ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन द चाइल्ड मैन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। महात्मा गांधी बोलते हैं कि बाय एजुकेशन का मतलब है कि बच्चे से उसके अंदर जो भी है अच्छा है सब कुछ बाहर निकालना है, ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन दी चाइल्ड, उसके माइंड से उसके स्पिरिट से। एम ऑफ एजुकेशन क्या होता है अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, महात्मा गांधी बोलते हैं कि 2 एम है एजुकेशन के। इमीडिएट एम, उसका मतलब है टू अर्न ब्रेड एंड बटर, अगर बच्चे ने एजुकेशन ली है तो अपने लिए वो अर्न कर सके ब्रेड एंड बटर को। दूसरा है अल्टीमेट एम, सेल्फ रियलाइजेशन इज द अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ एज वेल एज एजुकेशन। दूसरा एम क्या है, अल्टीमेट एम, जो बोलता है कि सेल्फ रियलाइजेशन होनी चाहिए सबसे पहले, वही क्या है हमारा अल्टीमेट एम है। करिकुलम रिकमेंडेड बाय महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी क्या बोलते हैं कैसा करिकुलम होना चाहिए स्कूल में। इस सबसे पहले वो बोलते हैं कि बेसिक क्राफ्ट होने चाहिए। जब इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो मदर टंग में दी जानी चाहिए। इसमें मैथमेटिक्स को मतलब अर्थमेटिक को इन्वॉल्व होना चाहिए करिकुलम में। सोशल साइंस होना चाहिए, जनरल साइंस के साथ साथ डोमेस्टिक साइंस भी इंक्लूड होनी चाहिए। म्यूजिक एंड ड्राइंग इंक्लूड होना चाहिए, और प्लेस फॉर हिंदुस्तानिज्म मतलब फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म होनी चाहिए। लास्ट आता है हमारे पास कि जो महात्मा गांधी है उन्होंने बेसिक एजुकेशन के बारे में भी बोला है। उन्होंने कहा कि in 1937 the Gandhi ji gave the concept of basic education under the name Vardha scheme। महात्मा गांधी ने मेन एम्फोसिस दिया कि within the age of 7 to 14 years education should be free, compulsory and universal। तो अगर आपको 60 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि फिलोसफिकल कंटेक्स्ट में आपने इमरजेंस ऑफ डिसिप्लिन लिखना है, तो आपने ये पूरा क्वेश्चन करना है इसी तरह से।